हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन की बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक मनोविज्ञान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका रिसेंटली सीटेट का एग्जाम होने वाला है और जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। वो सिर्फ रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और इनमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही शामिल किए हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 5। पांचवा पार्ट है, इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्रॉपर्ली आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अधिगम पूरी तरह एकमात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर इस सिद्धांत का संबंध डैश अधिगम के सिद्धांत से है। आपको बताना है किस सिद्धांत से है। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत और निर्माणात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारात्मक सिद्धांत। बहुत तेजी से करेंगे हम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हर एक क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जुड का है। ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोलर का है। ऑप्शन 3 विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, ये कोहलर का नहीं है। अगला प्रश्न है, जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 अधिगम का सकारात्मक अंतरण, अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का सकारात्मक अंतरण। अगला प्रश्न, पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। ऑप्शन 1 निरंतर सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन 2 निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन 3 निश्चित अंतराल सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन 4 अनुपात सुदृढ़ीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। अगला प्रश्न है, वाइगॉत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन 1 नैतिक, ऑप्शन 2 शारीरिक, ऑप्शन 3 सामाजिक, ऑप्शन 4 अनुवांशिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक, सोशल पर ये ज्यादा जोर देते हैं वाइगॉत्स्की। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र। ऑप्शन 1 विद्यार्थी, ऑप्शन 2 शिक्षक, ऑप्शन 3 सत्ता, ऑप्शन 4 संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी। अगला प्रश्न, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है ये बताना है। बचाव है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 विस्तार है, ऑप्शन 3 संशोधन है, ऑप्शन 3 प्रसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। इस सीखने के बाद आपके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर से संकेत करती है। ऑप्शन 1 शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन 2 विद्यार्थी का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन 3 मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन 4 कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन 1 समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन 2 केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, ऑप्शन 3 परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन 4 बार बार ली जाने वाली
परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन एक, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन दो, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन तीन, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन चार, विद्यार्थियों व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन नंबर एक, इच्छा शक्ति द्वारा। ऑप्शन दो, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। ऑप्शन नंबर तीन, नैतिकता द्वारा। ऑप्शन नंबर चार, इन सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, इन सभी के द्वारा। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन एक, उत्तरदायित्व की अनुभूति। ऑप्शन दो, ईमानदारी। ऑप्शन तीन, सहभागिता। ऑप्शन चार, आज्ञाकारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न, में से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। ऑप्शन दो, आत्मविश्वास, सहनशीलता। ऑप्शन तीन, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ऑप्शन चार, वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न, अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन एक, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। ऑप्शन दो, पावलोव द्वारा। ऑप्शन तीन, जीन पियाजे द्वारा। ऑप्शन चार, वाइगोत्स्की द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। अगला प्रश्न, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन एक, समायोजन। ऑप्शन दो, समावेशन। ऑप्शन तीन, स्कीमा। ऑप्शन नंबर चार, प्रत्यक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समायोजन। अगला प्रश्न, बैंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम क्या है, ये बताना है। तो इसका सही क्रम अगर आपने याद किया है तो उसी क्रम में आप इसको बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अवलोकनात्मक और धनात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। अगला प्रश्न है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा दी गई है, किसने दिया है ये बताना है। ऑप्शन नंबर एक, स्किनर द्वारा। ऑप्शन नंबर दो, हिलगार्ड द्वारा। ऑप्शन तीन, गेट्स एवं अन्य द्वारा। ऑप्शन नंबर चार, जेपी गिलफोर्ड द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, जेपी गिलफोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर एक, व्यवहारवादी। ऑप्शन दो, आदर्शवादी। ऑप्शन तीन, यथार्थवादी। ऑप्शन चार, अस्तित्ववादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, आदर्शवादी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। ऑप्शन एक, यथार्थवादी शिक्षा। ऑप्शन दो, आदर्शवादी शिक्षा। ऑप्शन नंबर तीन, प्राकृतिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवादी शिक्षा। अगला प्रश्न, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन नंबर एक, हेगार्टी। ऑप्शन नंबर दो, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर तीन, गेस्टाल्ट। ऑप्शन नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया है। ऑप्शन नंबर एक, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन दो, अनुकरण का सिद्धांत। ऑप्शन तीन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन चार, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन 1 निरीक्षण एवं तर्क सिद्धांत, ऑप्शन 2 शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन 3 समस्त समाधान, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया है? ऑप्शन 1 हेलगार्ड, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 4 रूसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नडल फ्लैंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंध है? ऑप्शन 1 अंतःक्रिया विश्लेषण, ऑप्शन 2 संसाधन विश्लेषण, ऑप्शन 3 संस्था विश्लेषण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंतःक्रिया विश्लेषण। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है सक्रिय अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर 1 पावलोव, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 कोहलर, ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्किनर। आई होप ये आपको क्विज अच्छी लगी होगी। ये प्रश्न आपको के सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर्ली मिलती रहें। और जो भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरीज रह गई हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।